नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी एक व्यूअर ने मुझसे एक क्वेश्चन किया है कि अगर वो कोर्ट की डेट पे नहीं जाएंगे तो क्या होगा। तो फ्रेंड्स, आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अगर आप कोर्ट की डेट को अटेंड नहीं करते हैं तो आपके केस के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, ये जानने के लिए कि अगर आप कोर्ट की डेट को अटेंड नहीं करते हैं या किसी डेट पर कोर्ट के अंदर पेश नहीं होते हैं तो आपके केस के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा और क्या कोर्ट आपके खिलाफ भी कोई कार्यवाही कर सकता है, इसको जानने के लिए पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका केस किस प्रकार का है। देखिए दोस्तों, हमने दो तरह के केसेस जनरली सुने हैं, पहला सिविल केसेस और दूसरा क्रिमिनल केसेस। जी हाँ दोस्तों, ये दो केसेस तो कोर्ट के अंदर चलते ही हैं। एक तरह का केस और कोर्ट के अंदर चलता है जिसको हम बोलते हैं क्वासी क्रिमिनल और क्वासी सिविल। तो अब तीन तरह के केसेस के आज डिस्कस करेंगे और इन तीनों तरह के केसेस के अंदर अगर आप कोर्ट की डेट को अटेंड नहीं करते हैं तो आपके केस पे इसका क्या असर पड़ेगा और आपके खिलाफ क्या कार्यवाही कोर्ट कर सकता है, ये मैं आपको आज बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिविल केसेस की। तो सिविल केसेस के अंदर या तो आप केस डालने वाले होंगे जिसको हम प्लेंटिफ बोलते हैं, या फिर आपके अगेंस्ट केस डाला हुआ होगा जिसको हम रिस्पोंडेंट बोलते हैं केस के अंदर। तो अगर आप सिविल केस के अंदर प्लेंटिफ हैं और अगर आप किसी डेट के ऊपर केस के अंदर नहीं जा पाते हैं तो सबसे पहले समझ लीजिए दोस्तों, सिविल केस के अंदर आपका हर डेट पे उपस्थित होना बहुत जरूरी नहीं होता है। अगर आपने अपने केस के अंदर किसी एडवोकेट को एंगेज किया हुआ है और आपका एडवोकेट आपके बिहाफ पर कोर्ट के अंदर प्रेजेंट हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि आपको हर डेट के अंदर सिविल केस के अंदर जाना हो। अब ये भी डिपेंड करता है कि कोर्ट के अंदर आपके केस के अंदर क्या स्टेज चल रहा है। अगर आप केस के अंदर प्लेंटिफ है और केस के अंदर गवाही की स्टेज चल रही है और कोर्ट के अंदर आपकी गवाही होनी है तो आपका कोर्ट में उपस्थित रहना बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसी स्थिति के अंदर एक डेट पे कोर्ट में नहीं जाते हैं तो आपके एडवोकेट साहब उसके अंदर परमिशन लेकर के अगली डेट मांग सकते हैं, लेकिन हर डेट पर आप ये बहाना नहीं लगा सकते हैं। तो कभी भी सिविल केसेस के अंदर अगर आपकी गवाही चल रही है तो आपका कोर्ट में रहना बहुत जरूरी है। और ऐसी स्थिति में अगर आप लगातार कई डेट के अंदर कोर्ट में नहीं जाते हो और जज आपके डायरेक्शन के बाद भी आप कोर्ट में नहीं पहुंचते हो तो आपके द्वारा डाला गया वो केस कोर्ट के थ्रू डिसमिस किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं, अगर सिविल केस के अंदर आप रिस्पोंडेंट हैं और आप कोर्ट के अंदर प्रस्तुत नहीं हो रहे हैं या फिर आपके वकील साहब भी आपके केस के अंदर प्रस्तुत नहीं हो रहे हैं तो आपके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। देखिए दोस्तों, अगर आप सिविल केस के अंदर रिस्पोंडेंट हैं और आप और आपके वकील साहब आपके केस के अंदर प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं तो कोर्ट उस पर्टिकुलर केस को एक्स पार्टी करके उस केस को एक तरफा चलाना शुरू कर देगी और उस केस को प्लेंटिफ के फेवर में डिसाइड किया जा सकता है। और ऐसी स्थिति में अगर आपके खिलाफ सिविल केस डाला गया है और आप ये सोच रहे हैं कि आपके कोर्ट में नहीं प्रस्तुत होने से आपके केस पे कोई असर नहीं पड़ेगा तो आप गलत सोच रहे हैं। अगर आप और आपके वकील साहब लगातार कई डेट तक कोर्ट के अंदर नहीं जाएंगे तो वो केस आपके खिलाफ डिसाइड हो सकता है। अब हम क्रिमिनल केसेस की बात करते हैं। जब हम क्रिमिनल केसेस की बात करते हैं तो क्रिमिनल केसेस भी कोर्ट के अंदर दो तरीके के होते हैं, पहला प्राइवेट क्रिमिनल कंप्लेंट और दूसरा स्टेट के द्वारा चलाए जाने वाले क्रिमिनल केस। अब प्राइवेट क्रिमिनल कंप्लेंट क्या है ये आप समझ लीजिए। प्राइवेट क्रिमिनल कंप्लेंट में वो कंप्लेंट केस होते हैं जिसके अंदर एफआईआर दर्ज नहीं होती है लेकिन आपने कोर्ट के अंदर गुहार लगाई होती है कि ये पर्टिकुलर ऑफेंस मेरे अगेंस्ट इस पर्सन ने किया है और इसके अगेंस्ट ये क्रिमिनल कार्यवाही की जाए। जैसे चेक बाउंस के केसेस जो होते हैं वो प्राइवेट क्रिमिनल कंप्लेंट के अंदर चलते हैं। अगर आपके साथ किसी ने धोखाधड़ी करी है और पुलिस ने उस पर्टिकुलर केस के अंदर एफआईआर दर्ज नहीं करी और आप सेक्शन 200 के अंदर वो कंप्लेंट कोर्ट में लेकर के गए हैं तो ऐसे केस को भी प्राइवेट क्रिमिनल कंप्लेंट की कैटेगरी के अंदर माना जाता है। तो अगर आप प्राइवेट क्रिमिनल कंप्लेंट के अंदर कंप्लेनेंट हैं और आपने कंप्लेंट डालने के बाद कोर्ट की प्रोसीडिंग को अटेंड करना बंद कर दिया और आपके वकील साहब भी कोर्ट के अंदर प्रस्तुत नहीं होते हैं तो ऐसे केस के अंदर उस कोर्ट के द्वारा आपके केस को पूरे तरीके से खत्म किया जा सकता है। अब अगर आप एक डेट पे नहीं जाते हैं तो आपके वकील साहब वहां पर एप्लीकेशन दे करके अगली डेट मांग सकते हैं, लेकिन ये अगर बहाना आप बार बार कोर्ट के अंदर लेके जाएंगे और आपने कंप्लेंट केस डाला है
तो कोर्ट उसको बार बार नहीं सुनेगी और आपके उस पर्टिकुलर केस को पूरे तरीके से खारिज कर देगी। अब अगर आप क्रिमिनल कंप्लेंट के अंदर एक्यूज पर्सन हैं और आप कोर्ट की डेट को अटेंड नहीं करते हैं और कोर्ट ऑलरेडी आपके खिलाफ सम्मन निकाल चुकी है और आपको कोर्ट डेट को अटेंड करने के लिए बोल चुकी है, उसके बावजूद भी आप कोर्ट की डेट को अटेंड नहीं करते हैं, तो ऐसे केस के अंदर कोर्ट आपके खिलाफ वारंट जारी कर सकती है। पहले कोर्ट आपके खिलाफ बेलेबल वारंट जारी करेगी। बेलेबल वारंट के अंदर पुलिस के द्वारा आपके घर पर आपको वारंट भेजे जाएंगे और वहां पर जब पुलिस आपके घर पर वारंट लेके आएगी तो वहां पर पुलिस आपसे श्योरिटी लेगी कि आप नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे कोर्ट को जरूर अटेंड करेंगे। और ऐसी स्थिति में भी आप कोर्ट को अटेंड नहीं करते हैं, कोर्ट की डेट पे प्रस्तुत नहीं होते हैं, तो फिर कोर्ट आपके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी करेगी और उस स्थिति में पुलिस आपको अरेस्ट करके अगली डेट पे कोर्ट के सामने पेश करेगी। तो दोस्तों ये तो हमने बात करी प्राइवेट क्रिमिनल कंप्लेंट के बारे में। अब हम बात करते हैं स्टेट केस के बारे में। अगर आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस चल रहा है और वहां पर प्रोसिक्यूशन स्टेट द्वारा किया जा रहा है और आप ऐसे केस के अंदर कोर्ट की डेट को अटेंड नहीं करते हैं, तो आपके खिलाफ क्या एक्शन हो सकता है। देखिए दोस्तों, जब भी कोई स्टेट केस होता है वहां पर आप एक बेल के ऊपर छोड़े जाते हैं। अगर आप ऐसी स्थिति में कोर्ट की डेट को अटेंड नहीं करते हैं, पहली डेट पर अगर आप ऐसी स्थिति में कोर्ट की डेट को अटेंड नहीं करते हैं, तो आपके वकील साहब वहां पर एग्जम्पशन एप्लीकेशन दे करके आपकी स्थिति को बता सकते हैं कि इस कारण से हमारा मुवक्किल इस कोर्ट की डेट को अटेंड नहीं कर पाया है। आपको वहां पर परमिशन दे देगी कोर्ट और अगली डेट पे आपको कोर्ट में प्रस्तुत होने के लिए बोलेगी। और अगर आप बार बार इस तरह की एप्लीकेशन कोर्ट के सामने लगाते हैं तो कोर्ट आपकी ऐसी एप्लीकेशन को खारिज कर सकती है और आपके खिलाफ वारंट जारी कर सकती है। अब यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट है। प्राइवेट केस के अंदर जब आपके खिलाफ वारंट जारी होते थे तो वहां पर आपको पुलिस वाले आकर के कोर्ट की डेट अटेंड करने के लिए बोलते थे। दोस्तों देखिए, होता तो लगभग प्रोसेस यहां पर भी सेम है, लेकिन यहां पर कोर्ट आपकी बेल को भी खारिज कर सकती है, क्योंकि जो आपको बेल मिली थी वहां पर आपको कंडीशन दी गई थी कि आप कोर्ट की हर डेट को अटेंड करेंगे। और अगर ऐसी स्थिति में आप कोर्ट के इस आदेश को नहीं मान रहे हैं और कोर्ट की डेट को अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो आपकी बेल को खारिज किया जा सकता है और दोबारा से आपको जेल में भेजा जा सकता है। अब हम दोस्तों तीसरे तरह के केसेस की बात करते हैं, जो होते हैं क्वासी क्रिमिनल क्वासी सिविल, जहां पर कोर्ट अपनी मर्जी से कोई भी प्रोसीजर अपना सकती है, चाहे तो वो क्रिमिनल प्रोसीजर अपनाए चाहे तो वो सिविल प्रोसीजर अपनाए। अब ऐसी स्थिति में अगर सिचुएशन को देखकर कोर्ट को लगता है कि आपके खिलाफ एक्स पार्टी ऑर्डर कर दिए जाए, तो कोर्ट आपके खिलाफ एक्स पार्टी ऑर्डर कर सकती है। और कोर्ट अगर चाहे तो ऐसे केसेस के अंदर आपके खिलाफ वारंट भी जारी कर सकती है। तो इस तरह के केसेस के अंदर आपको ध्यान रखना है कि कोर्ट किस तरह के प्रोसीजर को फॉलो कर रही है। अगर कोर्ट क्रिमिनल प्रोसीजर फॉलो करेगी तो आपके खिलाफ वारंट जारी कर देगी, और अगर कोर्ट सिविल प्रोसीजर फॉलो करेगी तो आपके खिलाफ एक्स पार्टी ऑर्डर कर सकती है। ये जनरली क्वासी क्रिमिनल क्वासी सिविल केसेस कौन से होते हैं? आपने अगर डोमेस्टिक वायलेंस केसेस को देखेंगे तो वहां पर कोर्ट किसी भी तरह के प्रोसीडिंग को अपना लेती है। कई बार देखने में आता है कि कोर्ट वहां पर एक्यूज पर्सन के खिलाफ वारंट जारी कर देती है, और कई बार वहां पर कोर्ट एक्स पार्टी ऑर्डर करके कंप्लेनेंट के फेवर में केस चला देती है। तो आपको आज मैंने बताया, अगर आप कोर्ट की डेट अटेंड नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई की जा सकती है और उसका आपके केस के ऊपर क्या असर पड़ सकता है। तो अगर आपका इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल आपके कानूनी अधिकारों को लेकर आपके साथ जुड़ता रहूंगा। सेफ रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।